सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल के नीमडी प्रखंड क्षेत्र के कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रस्तावित जन सुनवाई के खिलाफ मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त ग्राम सभा के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सड़क पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नीमडी अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जन सुनवाई की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की सहमति और हितों की अनदेखी नहीं की जा रही है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की परियोजना या कार्य से पहले ग्राम सभा की स्पष्ट मंजूरी आवश्यक है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्थानीय संसाधनों को खतरे में डाला जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रस्तावित जन सुनवाई की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी निर्णय न लिया जाए। साथ ही सभी प्रभावित गांव के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। अंचल अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। क्या है कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, संविधान के 5वें अनुसूचित मतलब तहत अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर गैर आदिवासी के द्वारा कंपनी स्थापित नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ क्या है कि सीएनटी का सेक्शन 49 ये अनुमति नहीं देता है कि जो खतियानदार है उसके अलावा उसका कोई लीगल हायर वो जमीन का हस्तांतरण करे। सबसे बड़ा तो ये मुद्दा है, जमीन का यहाँ किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं हो सकता है। और यहाँ का जो हमारे उपायुक्त महोदय को बार बार आगाह किया गया, पिटीशन के द्वारा अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी डीए मिस केस को चलाते गया। एक एक आदमी का जब केस होता है तो कम से कम 1.5 साल तक दौड़ना पड़ता है, जिसके चलते आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति, इस तरह का जो तमाम तरह का क्षति का भुगतना पड़ रहा है। उसके साथ मुआवजा का जो बात है, मुआवजा का तो कुछ सही निर्धारण ही नहीं हुआ है। उसके बाद और भी इससे ज्यादा एक दुखदायी बात यह है कि जो भी जमीन हस्तांतरण हो रहा है, हस्तांतरण के पीछे जो भी जितना भी पेमेंट हो रहा है, अगर इसका सोशल ऑडिट किया जाए तो क्या वो पेमेंट का पैसा उन लोगों के पास पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो अभी तक क्या उन लोगों के पास है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। जिसके कारण यहाँ पर जो कंपनी स्थापित हो रहा है एकदम अवैध तरीका का हो रहा है। यहाँ पर अगर कंपनी स्थापित किया जाएगा तो ट्राइबल बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए और उसके तहत ही कंपनी मतलब स्थापित हो सकता है, अन्यथा यहाँ स्थापना बार आप सीओ साहब को अनुरोध कर रहे हैं, उसको विरोध में जा रहे हैं, क्या ऐसा बात है? आप देखिए ये लोग का क्या नियत है, किस नियत से काम कर रहे हैं। ये लोग का नौकरी का पैसा से पेट नहीं भरता है, जिसके चलते कंपनी के पीछे, पूंजीपतियों के पीछे दलाली करने में लगे रहते हैं सुबह शाम। यही जो घटना घट रहा है यही हम लोग को पता चल रहा है। आज की रैली के माध्यम से क्या जनता को एवं प्रशासन को क्या बताना चाह रहे हैं? प्रशासन का हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि ये अंतिम आग्रह है। प्रशासन को आज अंतिम आग्रह किया जा रहा है। अगर आज के बाद कल किसी भी तरह का एसएम स्टील का कुछ भी कार्यवाही इस क्षेत्र में रहेगा तो उसका नतीजा क्या होगा वो हम नहीं बता पाएंगे, वो जमींदार अपने बताएगा और उसका परिणाम आप लोग देख पाएंगे। क्या नाम आपका? डॉक्टर रूपा माझी। हम लोग का यही मांग है कि कोई भी ग्राम में अगर कुछ करना है तो ग्राम सभा का अनुमति लेना होता है, उसके बाद उसको प्लानिंग देना होता है कि ये करेंगे वो करेंगे। और अभी हम लोग को पता चल रहा है कि आयरन स्पंज का प्लांट खुल रहा है। आयरन स्पंज का प्लांट आप लोग जानते हैं, हम लोग भी सब देखे हैं, अनुभवी हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि भयानक स्थिति है। अभी जिस गांव के आमने सामने प्लांट लगा है, ना साग खा पा रहा, ना सनला साग खा पा रहा, ना कोई सब्जी उगा पा रहा, बैल बकरी सभी का स्थिति बहुत भयावह है इंसान के साथ। इसी तरह हमारा सांसों का बीमारी हो रहा, दम्मा हो रहा, इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग जूझ रहे हैं। ये सारी समस्याओं को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर एस्पॉल प्लांट किसी भी हाल में यहाँ हम लोग लगने नहीं देंगे। यही आज हमारा प्रदर्शन है और यही प्रदर्शन को लेके जा रहे हैं और सीओ साहब से जवाब मांगेंगे कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से आप जमीन अधिग्रहण कैसे हुआ, इसका आप जवाब दीजिए
और हम लोग किसी भी हालत में स्पंज प्लांट यहाँ हम लोग खुलने नहीं देंगे। आप उदाहरण क्या देना चाहते हैं? हम लोग सामने आप देखे हैं बिहार आयरन स्पंज देखे हैं, ये जितने भी नीलांचल है, नीलांचल भयानक है, नीलांचल रोड के सामने है बोल के आपको लोग को ज्यादा पता चल रहा है। बिहार आयरन स्पंज जो है अंदर में है बोल के पता नहीं चल रहा है, लेकिन दोनों ही जगह भयानक प्रदूषण है, इतना ज्यादा प्रदूषण है कि यार बैल बकरी रखना भी मुश्किल हो गया इंसान के साथ साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आसुदेव महतो और ग्राम सभा का। चलिए और इस जगह जो है अनुर्वर जगह है, यहाँ खेती होता नहीं है। और ये जो हम लोग दिखाए हैं, बार बार प्रशासन को भी हम लोग आगाह किए हैं कि हमारा एकमात्र जीने का सहारा यही जमीन है। जमीन के बगैर हमारा कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर उद्योग लगेगा तो हमारा यहाँ से विस्थापित होना लाजमी है। और ये लोग जो यहाँ जन सुनवाई हुआ था, जन सुनवाई का अभी तक क्लियरेशन इनको मिला नहीं। सेंट्रल प्रदूषण डिपार्टमेंट आगाह मैंने इन लोगों को ईमेल के द्वारा ये किया है कि ग्राम सभा का जो आरोप है इस क्वेश्चन का सटीक जवाब दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये सब हुए बिना ये लोग प्रशासन और कंपनी के मिलीभगत से बलपूर्वक और हमारा ये जो स्थानीय जो दलाल लोग हैं इन लोगों के साठगांठ से बलपूर्वक यहाँ पर जेसीबी लगा के लेवलिंग का काम किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये बार बार हम लोग डीसी साहब को, सीओ को, सबको हम लोग सूचित कर चुके हैं ऑन पेपर में, लेकिन अभी तक उन लोगों का मैंने जवाब का हमें इंतजार है। अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए विकास ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।